सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बात करा था रेसिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ को, जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ओम्स लॉ के इक्वेशन क्या होते हैं। ये बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आइए इसको समझते हैं, देखते हैं कि ओम्स लॉ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, इनका रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, करंट डेंसिटी में, उसके बाद जो भी हमारे रेसिस्टिविटी हैं, कंडक्टिविटी है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं, मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ओके, तो इससे पहले अगर आपने ओम्स लॉ जो सिंपल हमारा फॉर्मेट है वो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखें। एक प्लेलिस्ट है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की, उसमें दिया हुआ है, और पूरा जितना भी मैंने इस चैप्टर के टॉपिक्स कवर किए हैं वो सारे उसमें सीरीज वाइज हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। किरचॉफ लॉ भी है, किरचॉफ लॉ पे क्वेश्चन भी है, अगर आप कहेंगे तो और भी क्वेश्चंस मैं किरचॉफ लॉ पे अपलोड कर दूंगा। ओके, सो आइए आज इस टॉपिक को समझते हैं, देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है कि जब हम बात करते हैं किसी मटेरियल के अंदर कि इस मटेरियल के अंदर एक्चुअली में क्या चल रहा है, तो हम उसको ही बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। यानी जब बहुत छोटे स्तर पे हम बात करते हैं कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं, क्या क्या हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में। क्योंकि बाहर से तो हमको बैटरी दिखती है, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाता है, मूव करवाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट आती है ना। तो ये कुछ अंदर की बातें हो गई, माइक्रो लेवल पे चीज़ें होती हैं, उनको हमको समझना है, ठीक है। दैट्स वाई इट्स नेम लुक लाइक्स ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ओके, सो लेट अस कंसीडर a conductor having cross sectional area A and the length of conductor is L and it is connected with a battery of potential V, and this is plus and this is minus. The direction of electric field is like this and this is our conductor. तो ये हमारा कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर को अगर हम देखें तो लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट का डायरेक्शन हमको बताना होगा। ये हमारा करंट है, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके अपोजिट आ रहा होगा। ये हमारा पूरा का पूरा सिनारियो है। इस सिनारियो को देखते हुए अब हम यहाँ पे बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। इसकी रेसिस्टिविटी कितनी है? रो है। ओके, तो अगर हम कहें कि ओम्स लॉ होता क्या है, तो ओम्स लॉ का जो हमारा फॉर्मूला होता है बेसिकली, उसको अगर आप देखें तो वो होता है V = IR। ओके, और I की जो R की वैल्यू है वो हम क्या लिख सकते हैं? I के बारे में तो कुछ अभी नहीं कह सकते। R की वैल्यू हम लिख सकते हैं ρL/A, where ρ is the resistivity of conductor, L is the length of the conductor and A is the area of conductor। ओके, तो यहाँ V = हो जाएगा I ρL/A। ओके, यहाँ से देखिए V = I/A, इसको थोड़ा सा अलग किया, ये रो हो गया, L को इधर भेज दिया। ओके, तो कैपेसिटर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, या एक रिलेशन भी होता है, E = मॉडुलस अगर ले लें, E वेक्टर = ΔV/L और R, ये हमारा एक रिलेशन होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें मॉडुलस लेंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारा। तो डेल्टा V को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं V से, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सिंपली हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E = इसको एक नया कांस्टेंट नाम देते हैं J, और यहाँ पे हो गया रो। ओके, तो यहाँ पर J जो है हमारा, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है E = V/L। तो हमारा ये जो इक्वेशन है वो इसमें आ गया इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो E वेक्टर = ρJ वेक्टर। एक तो ये हो गया, एक इसका फॉर्मेट और आता है। अगर हम यहाँ से रो को इधर भेज दें तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा। तो J वेक्टर = ये हो जाएगा E वेक्टर/ρ, एंड लेट अस डिनोट 1/ρ एज अ न्यू कांस्टेंट, दैट इज सिग्मा, where sigma is
सिग्मा इज 1/ρ और सिग्मा को कहा जाता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसकी यूनिट होगी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होगी, इसकी होती है पर ओम पर मीटर। एक और होती है सीमेंस भी होती है इसकी, है ना, केमिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ा होगा। तो ये है हमारा, इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। दीज इक्वेशंस आर नोन एज, दिस इक्वेशन is called Ohm's law at microscopic level। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था ओम्स लॉ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, कैसा होता है। सीबीएसई ने भी इसको पूछा है, तो आई होप आप यहां तक समझ गए हैं। तो पहले आप यहां तक नोट कर लें, तब हम आपको आगे बताते हैं। आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, करंट डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। तो अगला टॉपिक है हमारा, ये तो हो गया है। अगला टॉपिक है, सब टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी डिनोटेड बाय जे वेक्टर। ओके, करंट डेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। और ये एरिया कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। तो ये तो हमारा बेसिक डेफिनेशन है करंट डेंसिटी का। आइए थोड़ा डायग्राम से देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा हो गया एक एरिया वेक्टर, ठीक है, किसी कंडक्टर का ये पार्ट है, लाइक दिस। मान लेते हैं ये हमारा कंडक्टर था, ऐसे उसका ये पार्ट है और इसका एरिया वेक्टर जा रहा है किधर? तो लेट कर लेते हैं, एरिया वेक्टर जा रहा है इधर और करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। लेट कर लेते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, है ना। तो जो एंगल है करंट और एरिया वेक्टर के बीच वो है थीटा। ओके, ठीक है। करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है। यहां पे अगर हम बात करें करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी जो हमारा होगा ये होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा जे वेक्टर का वो होगा I/A। ये होता है हमारा जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और जे क्या होता है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा SI यूनिट हो गया। अब एक तो रिलेशन ये आता है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखने जाएं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में देखने जाएं तो I इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि करंट की तरफ एरिया का कौन सा कंपोनेंट आएगा? ए कॉस थीटा वाला आएगा, है कि नहीं? ए कॉस थीटा वाला आएगा और ए कॉस थीटा करंट की तरफ है। तो यहां से हमारा ये सिचुएशन बनता है। अगर इसको हम ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉट है, तो ये आ जाएगा जे ए कॉस थीटा। ये ऐसे रिलेट होता है किससे? इलेक्ट्रिक करंट से। तो डॉट प्रोडक्ट का मामला है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, देखिएगा आप लोग। यहाँ पे आपको देता है जे वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और एरिया वेक्टर आपको दे देगा i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर। कहेगा फाइंड आउट द करंट। तो करंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए? सिंपली हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बच्चों? आई होप आपको पता होगा, और अगर पता नहीं है तो वेक्टर्स एंड स्केलर्स बाय प्रतीक सर जाकर के आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां से अपने वेक्टर को और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे खेती के लिए ट्रैक्टर बहुत ज़रूरी है, किसानी के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत बहुत है, वैसे ही फिजिक्स के लिए वेक्टर की ज़रूरत बहुत है। तो यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो ये हो जाएगा 3j डॉट जे, यह हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। दिस इज आवर आंसर।
तो ये थे हमारे टॉपिक्स और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हैं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।